आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के लिए हाल ही में हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में बुंदेलखंड की सबसे चर्चित झांसी ललितपुर की सीट कांग्रेस के खाते में गई है, जहां अब कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारकर चुनाव लड़ती नजर आएगी और समाजवादी पार्टी सहयोगी की भूमिका में होगी। आखिर यह सीट कांग्रेस के पाले में क्यों और कैसे गई, इसके लिए आजादी के बाद से अब तक हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दरअसल सपा कांग्रेस गठबंधन में झांसी ललितपुर लोकसभा की यह सीट कांग्रेस के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए दी गई है। इस सीट पर अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 9 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 बार ही इस सीट पर कब्जा कर सकी है। वहीं 6 बार भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया है। पुराने राजनीतिज्ञ और राजनीति के जानकार बताते हैं कि एक समय में झांसी ललितपुर लोकसभा सीट कांग्रेस की परंपरागत और मजबूत सीटों में से एक हुआ करती थी, जिसकी गवाही यहां से संसद पहुंचे सांसदों के आंकड़े ददे रहे हैं। आजादी के बाद वर्ष 1952 में पहली बार इस सीट पर लोकसभा चुनाव हुए थे। तब कांग्रेस के रघुनाथ विनायक धुलेकर सांसद बने थे। 1957 से 1967 तक लगातार 3 बार कांग्रेस की सुशीला नैयर इस सीट से सांसद बनी। वर्ष 1971 में कांग्रेस के ही डॉक्टर गोविंदास रिछारिया दादा यहां से सांसद चुने गए। उसी दौर में कांग्रेस में बढ़ते दादा डॉक्टर गोविंदास रिछारिया के प्रभाव को देखते हुए कांग्रेस में हाशिए पर जा रही 3 बार की लोकसभा सांसद डॉक्टर सुशीला नैयर ने वर्ष 1977 में पाला बदल लिया और वह भारतीय लोक दल पार्टी से मैदान में उतर आई। इसके बाद इंदिरा विरोधी लहर और जनता पार्टी की आंधी में पहली बार इस सीट पर किसी गैर कांग्रेसी प्रत्याशी सुशीला नैयर ने भारतीय लोकदल की तरफ से जीत दर्ज की थी। यह बात अलग है कि अगले ही चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की और वर्ष 1980 में पंडित विश्वनाथ शर्मा ने चुनाव जीता। वर्ष 1984 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उस दौर में चली सहानुभूति की लहर में ललितपुर के कांग्रेस नेता और नए प्रत्याशी सुजान सिंह बुंदेला दाऊ कांग्रेस का टिकट हासिल कर सांसद बने। लेकिन अगले ही चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के खिलाफ उनके ही विद्रोही साथी विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा चलाई गई सत्ता विरोधी लहर में यह सीट भाजपा के पाले में चली गई और 1989 से 1998 तक हुए लोकसभा के 4 चुनावों में लगातार भाजपा के राजेंद्र अग्निहोत्री ने जीत दर्ज की। लेकिन 1999 के चुनाव में कांग्रेस ने यह सीट भाजपा से झटक ली और सुजान सिंह बुंदेला एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। इसी दौर में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव के बढ़ते जनाधार के बीच बुंदेलखंड के दिग्गज डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने भी अपना अच्छा माहौल बना लिया था और 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पहली बार झांसी ललितपुर से जीत हासिल की, जहां सपा के कद्दावर नेता डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव सांसद बने। उत्तर प्रदेश में भले ही कांग्रेस कमजोर स्थिति में रही हो, लेकिन झांसी ललितपुर क्षेत्र में जन नेता के रूप में उभरे और झांसी में अपने व्यवहार और जन समर्थन के बल पर झांसी सदर सीट से विधानसभा में 2 बार पहुंच चुके प्रदीप जैन आदित्य ने वर्ष 2009 के चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर से यहां वापसी कराई और सांसद बने। कांग्रेस के लिए झांसी की सीट फिर वापस दिलाने का उन्हें इनाम भी मिला और वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बनाए गए। वर्ष 2014 में भाजपा से मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सांसद चुनी गई और 5 वर्षों तक केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रही। वर्ष 2019 में भाजपा के अनुराग शर्मा सांसद चुने गए। पिछले लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन और इस सीट पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिली सफलता और असफलता को ध्यान में रखते हुए ही विपक्षी इंडिया गठबंधन ने यह सीट कांग्रेस को दी है, जिस पर बुधवार को गठबंधन के नेताओं ने मोहर लगा दी है। अब यहां से कांग्रेस उम्मीदवार के नाम की बात करें तो बुंदेलखंड में कांग्रेस की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ही सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं और जानकारों का मानना है कि कांग्रेस उन्हें ही एक बार फिर से मैदान में उतार सकती है। उधर गरौठा के पूर्व विधायक रहे बृजेंद्र व्यास डमडम महाराज के अलावा अन्य कई नाम भी इस सीट से दावेदारों के रूप में लिए जा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि अब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यहां से किसे अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतारता है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता
के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।